हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैप बनाना। तो इस तरह की कैप बनेगी। ये एक और मैंने रेड कलर की कैप लगाई हुई है मशीन में। और ये देखिए ये किस तरह से बनी हुई है। ये देखिए इसमें मैंने ये बैच लगाया है, जो जूड़ा पिन होती है वो लगाई हुई है इसमें। और ये बहुत अच्छे से अटैच हो गई है इसमें और देखने में भी अच्छी लग रही है। और ये बिल्कुल रेडीमेड कैप की तरह लग रही है। ये देखिए, तो सेम ऐसे ही मैंने ये रेड कलर की लगाई हुई है। इसमें थोड़ी सी लेंथ कम थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से थोड़ा कंप्लीट करना है। इसकी टोटल लेंथ 8 इंच तक रखनी पड़ती है, तब हमें बिल्कुल ये अच्छे से आ जाती है। तो इसमें मैंने 60 फंदे डाले हुए हैं। ये 60 मतलब डबल करके 120 फंदे हैं। 120 फंदे इसमें डाले हुए हैं। आप साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसमें सेम बुनती मैंने जो इसमें डाली है, सेम वैसे ही इसमें भी डाली हुई है ये। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको दोबारा से मशीन में कैसे चढ़ाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर यहाँ तक हमने इसको 2-3 इंच तक कम रह जाए। जैसे ये 8 इंच है लगभग, 8 इंच लेंथ है इसकी। तो हमने 5-6 इंच तक हमने इसको सीधा बनाना है, बिल्कुल जैसे स्वेटर बनाते हैं उसी तरह से हमने फंदे डाल के बॉर्डर बना के इसको सीधा ही बनाना है, कहीं घटाना बढ़ाना नहीं है। और उसके बाद जब यहाँ तक हमारी लेंथ हो जाती है 5-6 इंच तक बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम यहाँ से फंदे कम करेंगे। तो वो मैं आपको इसमें बताती हूँ किस तरह से फंदे कम करने हैं और किस तरह से इसको बंद करना है। तो इसको हम मशीन में अटैच कर लेते हैं। मशीन में हमने इसको इस तरह से चढ़ाना है। ये देखिए, ये जो फंदे हैं ये हमने ऊपर वाले नहीं उठाने हैं, ये नीचे वाली रो उठानी है इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से आप एक एक फंदा भी उठा सकते हैं और दो दो फंदे भी उठा सकते हैं। ये जो ऊपर वाली, ये ऊपर वाले फंदे हैं ये वाले नहीं उठाने हैं, ये नीचे वाले उठाने हैं। ये इस तरह उठाने से हम अच्छे से आ जाते हैं ये फंदे। और बाद में हम इसको ये वाली रो एक उधेड़ देंगे। इस तरह से ये आसानी से निकल जाएगी और हमारे फंदे अच्छे से इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ये सारे फंदे मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम ये वाला धागा निकाल देंगे, ये आसानी से निकल जाता है। ये पूरी एक रो हमने निकाल ली है। अब हम इसमें अटैच करेंगे धागा, इसको बंद कर देंगे। ये वाली रोड इसमें डालेंगे। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसकी हमने अभी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। ये 6 इंच लगभग बन गई है। अब हमें इसको थोड़ा सा और बनाना है और फिर हमने इसके फंदे कम करने हैं ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन डाला है, तो अभी इसके ऊपर एक और डिज़ाइन आएगा, उसके बाद इसके फंदे हम कम कर देंगे। इसको मैं डाल लेती हूँ। इसकी लंबाई 8 इंच हो जाती है। अगर आप फुल साइज़ की बना रहे हैं तो 9 इंच तक भी बना सकते हैं।
तो ये मैंने सारे डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें 4-5 रो लगाएंगे और ये 4 रो हमने लगा ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके किस तरह से फंदे कम करने हैं। तो जितने भी टोटल फंदे हमारे उनके हमने आधे कर देने हैं। तो आधे किस तरह से करने हैं, इस तरह से हमने लास्ट में 2 फंदे छोड़ देने हैं और एक फंदा निकाल के आगे वाले में डाल देना है। इस तरह से एक एक को उठा के हम अगले फंदे में डालते जाएंगे और ये हमारे फंदे आधे रह जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा छोड़ देना है, फिर आगे वाला उठा के आगे वाले में डाल देना है। फिर इसको उठाएंगे, इसमें डालेंगे, फिर ये वाला उठाएंगे, इसमें डालेंगे, ये वाला उठाया, इसमें डालेंगे। ये जितनी भी नीडल हैं इनको हमने सिंगल कर देना है। एक एक को छोड़ के खाली कर देनी है और पीछे कर देनी है। अब हमने ये सिंगल सिंगल फंदे थोड़े से बुन लेने हैं और इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये लगभग 8.5 इंच हो गया है। अगर हमें 8 इंच चाहिए होता है तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, क्योंकि जब मशीन से इसको हम छुड़ाते हैं तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है। तो अगर 9 इंच चाहिए है तो आप 9 से थोड़ा सा 1-2 रो एक्स्ट्रा लगा के ही इसको छुड़ाएं। तो ये मेरी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताती हूँ इसको किस तरह से निकालना है। अब हम ये वाली सिलाई लेके इसको इस तरह से इसमें भरेंगे फंदे और सारे फंदे सिलाई में उतार लेंगे। इस तरह से सिलाई में उठाना है और इस तरह से नीडल को आगे करके पीछे खींच लेना है। इसी तरह से सारे फंदे हमने इसमें भर लेने हैं और फिर आपको बताऊंगी ये किस तरह से सिलाई किए जाते हैं। अब इसको हमने सिलाई करना है तो मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ से मैंने ये सारे फंदे सिलाई में भर के, ये देखिए ये रेड कलर है इसलिए इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये बुनती भी अच्छे से नहीं दिख रही है, ये देखिए। और ये मैंने पूरा सिलाई में निकाल के एक लंबा धागा इसमें रख लिया है इतना सा। अब इसको हमने डबल कर लेना है और इस तरह से नीडल में डालेंगे। डबल करके ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो इसमें डालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके 4 फोल्ड हो जाने चाहिए इस तरह से, ये देखिए ये 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने ये जो सिलाई में फंदे हैं ये वो इस नीडल में भरने हैं। इस तरह से हम 2-2 फंदे उठा के नीडल में भरते जाएंगे इस तरह से, ये देखिए एक एक 2-2 जितने भी उठा सकें उतने उठा के नीडल में भर लेने हैं। फिर इसको धागे को इस तरह से खींचते जाना है।
इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ये सिलाई खींच के ऐसे इकट्ठे फंदे पकड़ लिए और इस तरह से थोड़े थोड़े खोल के इस तरह से भी डाल सकते हैं। इस धागे के 4 फोल्ड इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने टाइट करके गांठ लगानी है ताकि ये धागा टूटे ना, इसलिए इसको 4 फोल्ड में लेना पड़ता है। अगर आपका धागा मोटा है तो आप दो फोल्ड भी कर सकते हैं, डबल करके भी लगा सकते हैं। और अगर पतला है धागा, ये वाला धागा थोड़ा सा पतला है इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड में लिया है। इस तरह से भी इनको भर सकते हैं। अब ये सारे फंदे मैंने नीडल में भर लिए हैं इस तरह से। अब हमने ये वाला धागा टाइट करके यहाँ से बंद कर देना है, इस तरह से गांठ लगा देनी है। ये सारे फंदे एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं ऐसे खींच के, इस तरह से। ये टाइट करके एक जगह हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इसमें टाइट करके गांठ लगा के ये वाला धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम दूसरा धागा डालेंगे इसको सिलाई करने के लिए। यहाँ से तो हमने बिल्कुल इसको बंद कर दिया है। अब दूसरा धागा डाल के हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमने सिंगल धागा डालना है। यहाँ पे धागे को गांठ लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा ये उल्टी तरफ से हम इसका बॉर्डर सिलेंगे पहले। ये वाले हमने अंदर वाला बॉर्डर पकड़ना है पहले, ये डबल है इसलिए हमें इस तरह से सिलना पड़ता है इसको। पहले हम ये अंदर वाला सिलेंगे, फिर हम इसको और इसको पकड़ के अटैच करेंगे। बॉर्डर हमने इसका उल्टी तरफ से सिलना है और बाकी की कैप हम सीधी तरफ से सिलाई करेंगे। सीधी तरफ से सिलाई करने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से हमने इसको सिला हुआ है, क्योंकि जब हम इसको पहनेंगे तो इसमें खींच पड़ेगी, तो अगर सिलाई ढंग की नहीं की हो तो फिर उसमें दिख जाता है, जॉइंट का पता चल जाता है। और जब हम इसको सीधी तरफ से सिलेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको सिला हुआ है। तो बॉर्डर को हम इस तरह से पकड़ के सिल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको सीधी तरफ से कैसे सिलना है। तो ये बॉर्डर हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब इसको यहाँ पे गांठ लगाएंगे धागे को और इसको सीधी तरफ निकाल लेंगे। नेडल को हमने सीधी तरफ ले लिया है, इसको कैप को भी सीधा कर लेते हैं। अब इसको हमने इस तरह से सिलना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से फंदे उठाने हैं और फिर दूसरी तरफ से छोटे छोटे टांके लेते जाना है और इधर इधर से फंदे हमने उठाते जाना है। एक लाइन पकड़ेंगे हम इस तरह से, जो ये चेन दिख रही है इसमें हम इस तरह से सुई डालेंगे।
सेम वैसे ही दूसरी साइड से कोई एक चेन पकड़ेंगे, बार बार सुई उसी में ही डालेंगे इस तरह से। दोनों को बराबर पकड़ के इस तरह से निकालते जाना है। ये देखिए इस तरह से इसकी सिलाई आएगी और इसको आप चाहे जितना भी खींच लो, इसका पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से सिला हुआ है। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। तो पूरी कैप हम इस तरह से सिल लेते हैं। इस तरह से आप इसको सिलाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से सिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ये कैप अपने घुटने में लगा के अच्छी तरह से ऐसे बराबर रख के इसको फटाफट सिलाई कर सकते हैं। घुटने में फंसा के इसको अच्छे से सिलाई हो जाती है। अब हमने सुई को यहाँ से अंदर की तरफ डाल लेना है और धागे को इस तरह से अंदर की तरफ खींच लेना है। अब उल्टा करके यहाँ पे धागे को गांठ लगा लेंगे और कट कर देंगे। तो ये हमारी कैप बन के तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ वो वाला पैच मैंने इसमें किस तरह से अटैच किया था। ये देखिए ये सेम इसी कैप की तरह बन गई है। ये देखिए ये वाला जो मैंने इसमें बैच लगाया है इसको मैं आपको निकाल के बताऊंगी इसको किस तरह से मैंने उसमें अटैच किया था। ये देखिए ये हमने इस तरह से लगाना है। ये हमने यहाँ से सिलाई किया है, ये हमारी बैक साइड है और इसका ऐसे आधा कर लेंगे हम इस तरह से और सेंटर में नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं अटैच करती हूँ। ये जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर लगाया है मैंने। ये इस तरह से निकालेंगे और फिर इसको एक बार अंदर की तरफ डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रखेंगे बंद करने के लिए, बाकी हम ये अंदर की तरफ डाल देंगे इस तरह से।